भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हम आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल चौहान ज्योतिष में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं संतान रेखाओं के बारे में। दोस्तों, आज के ज़माने में संतान से संबंधित कोई सही भविष्यवाणी करना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि परिवार नियोजन की योजना ने संतान रेखाओं के परिणाम को गलत साबित कर दिया है। अक्सर किसी जातक के हाथ में 5-6 बच्चों के संकेत होते हैं, लेकिन जातक सिर्फ 1 या 2 ही बच्चे होने के बाद ऑपरेशन करवा लेता है, तो फिर बच्चे होने की संभावना ही नहीं रह जाती। इसका मतलब यह लेना चाहिए कि भाग्य ने तो उसे 5-6 बच्चे दिए थे और अगर वह चाहता तो हो भी सकते थे, परंतु जातक ने जानबूझकर ज़माने का हल देखकर ईश्वर की कृपा को स्वीकार नहीं किया। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि परिवार नियोजन अधिकतर शिक्षित वर्ग के लोग ही ज़्यादा अपनाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके कम संतान होती हैं। वहीं दूसरी ओर अशिक्षित वर्ग के लोग परिवार नियोजन अगर पैसे के लालच में पड़कर अपना लें तो हो जाता है, अन्यथा उन लोगों के कम उम्र में ही 5-6 बच्चे हो जाते हैं। एक बात और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि संतान के विषय में ठीक बताना वास्तव में कठिन काम है। संतान का विचार करने के लिए पति पत्नी दोनों के हाथ की रेखाओं को देखना बहुत ही ज़रूरी है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्री के हाथ में संतान रेखाएं अधिक स्पष्ट रूप से अंकित होती हैं। ये रेखाएं अत्यंत सूक्ष्म होती हैं। कभी कभी इनको देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता लेनी होती है। दोस्तों, संतान के संबंध में विचार करते समय हाथ में संतान से संबंधित अन्य भागों की परीक्षा करना भी अत्यंत आवश्यक है, जैसे जीवन रेखा के द्वारा शुक्र क्षेत्र का घेरा संकीर्ण न हुआ हो, शुक्र क्षेत्र दबा हुआ न हो, विवाह रेखा निर्दोष हो और संतान रेखा स्पष्ट रूप से पति पत्नी दोनों के हाथ में अंकित होनी चाहिए। संतान रेखा के बारे में कई विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कोई शुक्र क्षेत्र पर खड़ी रेखाओं को संतान रेखाएं बताते हैं, तो कोई अंगूठे के जोड़ पर, तो कोई विद्वान हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में जो आड़ी रेखाएं होती हैं उनको संतान रेखाएं बताते हैं। लेकिन हम एक मत को बहुत ज़्यादा मान्यता देते हैं और अपने अनुभव में बहुत सही भी पाया है। हमारे हाथ में विवाह रेखा के ऊपर जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो संतान की सूचक होती हैं। उनमें चौड़ी रेखाएं पुत्र की सूचक और पतली रेखाएं पुत्रियों की सूचक होती हैं। यदि रेखाएं स्पष्ट रूप से अंकित हों तो बच्चे स्वस्थ होंगे। ये रेखाएं आड़ी रेखाओं द्वारा कटी ना हो, टूटी ना हो, तो संतान दीर्घजीवी होती है। जब इन रेखाओं में एक रेखा सबसे लंबी, गहरी और निर्दोष हो तो उस रेखा से संबंधित बच्चा माता पिता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्यारा होता है। यदि रेखा के प्रारंभिक भाग में द्वीप का चिन्ह हो तो बच्चा अपने प्रारंभिक जीवन में बहुत कमज़ोर और अस्वस्थ होता है। यदि संतान रेखा के अंत में द्वीप का चिन्ह हो तो बच्चा जीवित नहीं रहता। यदि जीवित रहता है तो जीवन भर अस्वस्थ रहेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।